ठीक हो गया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरेस को, ऑब्जेक्ट्स को, फंक्शंस को। ठीक है, आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है लूप्स को। ठीक है, लूप्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमारे पास फॉर लूप होता है, वी हैव वाइल लूप, वी हैव डू वाइल लूप, ठीक है, एंड वी हैव फॉर ईच लूप। ये सारे के सारे लूप्स, ठीक है, जस्ट इनमें सिंटेक्स डिफरेंशिएशन है, बाकी सेम ही है। ठीक है, अब लूप हम यूज क्यों करते हैं या लूप का पर्पस क्या होता है? अगर हमने मल्टीपल चीजों को एक साथ कैच करना है तो वी कैन यूज लूप फॉर दैट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने आपको आके बताया कि मैंने एक बटन लिया है। मैं कहती हूँ बटन है एड मी के नाम से। ठीक है, मैंने एक बटन लिया, मैंने दूसरा बटन लिया, मैंने तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया। वी हैव 4 5 बटन हियर। ठीक है, मुझे इन सबको लेना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ btn के नाम से। मैं आगे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का नेम अब हमारे पास क्या है? बटन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। अब अगर मैं लॉग करा लेती हूँ जस्ट btn, ठीक है, बटन, मैं यहाँ आती हूँ और आके इसको करती हूँ रीलोड, सारे बटन आगे इंस्पेक्ट करती हूँ और मैं आगे कंसोल करती हूँ। ये देखिए, अब मुझे पता चलिए लेंथ इसकी 5 है। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे एक एलिमेंट को लेना है, मतलब इस बटन को लेना है, मैं 0 इंडेक्स दूंगी, देन 1 इंडेक्स दूंगी, देन 2 दूंगी, तो ये जस्ट उसी एक बटन को गेट करेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बटन के ऊपर कोई इवेंट लिसनर लगाती हूँ, मैं कहती हूँ btn डॉट बटन के ऊपर ऐड करो एक इवेंट लिसनर। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, उस फंक्शन में मैं आगे कह देती हूँ जस्ट एक अलर्ट आ जाए, अलर्ट में मैं कह देती हूँ क्लिक। ठीक है, मैंने एक बटन बनाया, मैंने कहा बटन पे जैसे क्लिक करूंगी तो आ जाए क्लिक। अब मुझे यहाँ पे आके मैं इसको रीलोड करती हूँ, मैं आके वो कह रहा है बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर इज नॉट अ फंक्शन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? वो कह रहा है बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर नहीं लग सकता। उसकी रीजन क्या है कि बटन जो है वो एक एरे है, बटन एक नहीं है, बटन मल्टीपल है। किस बटन के ऊपर वो इवेंट लिस्टनर लगाए? जाहिर है उसके पास इंडेक्स तो नहीं है मौजूद कि किस पे लगाना है बटन पे। तो यहाँ आके मुझे वो इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि बटन का ये इंडेक्स, लेट से 0 इंडेक्स, फिर लेट से 1 इंडेक्स। ये देखें, अब वो नहीं दे रहा एरर। मैंने बटन के 0 इंडेक्स पे इवेंट लिस्टनर लगाया, मैंने कहा बटन जो 0 वाला ऐड में ये है, ये क्लिकदार है, बाकी नहीं आ रहे। ये देखिए, बाकी पे क्लिक होगी नहीं। अब व्हाट इफ कि मैं चाहती हूँ कि ये सब जो है ना बटन, इन सब के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए, मतलब सब के ऊपर क्लिक आ जाए, सब पे अलर्ट आ जाए। तो मुझे इन सब बटन्स को गेट करना है एक साथ। ठीक है, तो गेट करने का ये तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं बार बार फंक्शंस लगाऊंगी, मतलब बटन के 0 इंडेक्स पे, फिर कॉपी करूँ, फिर नीचे बन। अगर मेरे पास 1000 बटन है तो क्या मैं 1000 दफा इवेंट लिस्टनर लगा दूंगी? दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लूप के थ्रू ये सारे एलिमेंट्स गेट कर लूँ। अब लूप क्या करता है? लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर लूप है ये, मैं आगे फॉर लूप पे क्लिक करती हूँ, ये इसका सिंटेक्स है फॉर लूप का। फॉर लूप में क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा है कि फॉर के अंदर हम सबसे पहले करते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, या इनिशियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ इस तरह से है कि हम देते हैं फॉर, ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बताती हूँ। फॉर के अंदर सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या स्टार्ट जो है। फिर यहाँ आ जाती है कंडीशन जो हम देते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। समझ आ गई? ये इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आता है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, उसके बाद आप करली ब्रैकेट्स लगाते हो जैसे फंक्शन में लगाते हो। ठीक है, और इसके अंदर आके आप दे देते हो कि जो भी आपने करवाना है, जो भी आउटपुट आपने करवानी है यहाँ पे आप वो आके दे देते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहती हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर मुझे यहाँ पे नंबर्स कितने आ रहे हैं, 0, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब मुझे कितने इंडेक्सेस देने पड़ेंगे? मेरे पास 4 बटन हैं, तो 0 से लेके 4 तक मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 0 से 4 प्रिंट करा दूं बाय लूप? हो सकता है। मैं आऊंगी फॉर, मैं कहूंगी आई जो है वो आपका वेरिएबल है जिसमें आप इनिशियलाइजेशन दोगे, इनिशियल वैल्यू दोगे। मैं कहूंगी इनिशियल वैल्यू 0,
जीरो है। आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आई जो है ना वो लेस है किससे? अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फोर इज लेस देन फाइव, तो मैं ये लेस देन फाइव कर देती हूँ कि फाइव से लेस है, या मैं क्या देती हूँ लेस देन इक्वल टू फोर। बात तो एक ही है, फोर के इक्वल है या लेस, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, या फिर लेस कर दो फाइव से, दोनों चीजें हम दे सकते हैं। यहाँ आके मैं इंक्रीमेंट कराऊंगी, इंक्रीमेंट कराने की रीजन क्या मैं अब आपको बताऊंगी, और मैं लॉग में आके सिंपल क्या देती हूँ आई, आई दे दो। अब ये इसको हम अगर ड्राई रन करें, ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये लाइन ऑफ कोड कैसे चलेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो मेरे पास अभी आई की वैल्यू क्या है? जीरो है। फिर आ रहा है आई इज लेस देन इक्वल टू फोर, आई के पास जीरो है, मीन जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये आके आई प्रिंट कर देगा, आई में क्या पड़ा हुआ है? जीरो। यही आई यहाँ पे भी चेक करो, आई में जीरो है। नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी दोबारा जाएगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस है, आई की वैल्यू जीरो थी, ये वन का इंक्रीमेंट करेगा, आई जो है वो जीरो से क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, क्योंकि आई वन हो गया, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, वन लेस होता है इक्वल होता है फोर के, लेस है फोर से। कंडीशन जब ट्रू होगी, देखो ये आई पहले जीरो था, जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू थी, इसने आई प्रिंट करा दिया। सेकेंड टाइम इसने आई में इंक्रीमेंट किया, वैल्यू क्या हो गई है? वैल्यू जो है वो आई जीरो से क्या हो गया? वन हो गया, क्योंकि वन का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। वन होने के बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे वन आ गई, और वन इज लेस देन फोर, कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर आई प्रिंट कर देगा। अब दिस टाइम आई के पास जीरो नहीं, आई के पास क्या है? वन है, तो आई वन दे देगा। फिर मैंने कहा आई के अंदर क्या हो जाएगा, अब आई के पास वैल्यू अपडेटेड वन है, ये आएगा, ये फिर आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, टू लेस से इक्वल है फोर से, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं कह देती हूँ आई जो है, आई इज इक्वल टू लेट से टू था, टू के अंदर वन इंक्रीमेंट हुआ, आई क्या हो गया? थ्री, ठीक है। अब थ्री जो है वो लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, ये फिर ट्रू, या फिर क्या आई प्रिंट करो, आई थ्री है, थ्री आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू अभी थ्री है, थ्री में वन प्लस हो गया फोर, फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, ये क्या करेगा? फोर प्रिंट करके दे देगा। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू फोर हो गई थी, फोर में वन ऐड हुआ, आई की वैल्यू फाइव आ गई, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन यहीं पे क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स जा रहा है, फाइव ना छोटा है फोर से ना इक्वल है, दोनों कंडीशन गलत हो गई हैं, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये प्रिंट क्या करवाएगा? ये प्रिंट कराएगा आउटपुट में जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। अब हम इसको चेक करते हैं, मैं आऊंगी यहाँ पे आके रीलोड करूंगी, ये आ गया जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, इसने दे दिया। अब मुझे बताएं कि बजाय ये काम करने के जो मैंने यहाँ पे दिया है कि आई के बटन का जीरो इंडेक्स, बटन में भी तो यही चीज चाहिए ना, यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो रही है, पहले जीरो आ रही है, फिर वन आ रही है, फिर टू आ रही है, फिर थ्री आ रही है, फिर फोर आ रही है। तो अगर मैं इसको जीरो के बजाय क्या दूंगी तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ गुड, यहाँ क्या आएगा? आई आएगा। बट अगर मैं आई यहाँ पे करती हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये देखें, आई इज नॉट डिफाइंड। कोई बता सकता है रीजन की क्यों आया आई इज नॉट डिफाइंड? ये चीज है, ये जो हमने बटन आई लिया है, ऊपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरे को उठाएंगे, इस बटन वाली चीज को यहाँ आएंगे, और जहाँ पे हमने आई प्रिंट कराया है यहाँ पे आके हम क्या दे देंगे? ये पूरा। अब हम कहेंगे कि बटन के अंदर आई, तो अभी फॉर लूप के अंदर आई है, फॉर लूप मैंने इनिशियलाइज किया है ना, फॉर लूप ही एक्चुअली आइटरेट कर रहा है, तो जो भी चीज हमने चलानी है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आके हम दे देंगे। अब हम आएंगे, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे चल रहा है। अभी हम इसको आइटरेट करते हैं, लूप को आइटरेट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमारे पास बटन आ रहा है, बटन के अंदर इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं था, 5 बटन आ रहे थे, मैंने एक लूप चलाया, मैंने कहा आई जीरो है और आई लेस देन इक्वल टू फोर है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, वो कंडीशन चेक करता है, जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है ये पहले कोड प्रिंट करवा देता है। नेक्स्ट टाइम वो आई की वैल्यू को हर दफा जीरो ही तो नहीं ना रखेगा, इस आई प्लस प्लस का कोई मकसद भी होता है,
फर्स्ट टाइम तो वो जस्ट कंडीशन चेक करता है, डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं करता। सेकंड टाइम में वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये वैल्यू आई की अपडेट हो जाती है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है। अब मैं आती हूँ, मैंने आगे कहा कि आई जीरो है, जीरो इज लेस देन 4, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई है। अंदर अब आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बटन ऑफ आई। तो बटन ऑफ आई का मतलब ये है कि आई के पास जीरो है, तो ये पहले जीरो के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाएगा क्लिक का, कि मैं जैसे ही जीरो पे क्लिक करूंगी तो क्लिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के ऊपर जब हम जाएंगे, हम 2 के ऊपर आई की वैल्यू सॉरी 1 हो जाएगी। 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फिर ट्रू है, ये फिर यहाँ पे बटन 1 के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा देगा। अब इस लूप का पर्पस ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि मुझे लाख से लगाने की जरूरत नहीं, ये क्लिक काम करेगा, मुझे एक एक इंडेक्स नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है ये, कि मैंने उसको जस्ट आई दिया है, वो सब काम हो गया। अब मेरा आप लोगों से जनरल क्वेश्चन है, तो चलो बात की चीज़ है। अभी हम एक बेसिक सी चीज़ करते हैं, डिज़ाइन। मैंने कहा यहाँ पे 1 स्टैरिक आए, यहाँ पे 2 स्टैरिक आए, 3 स्टैरिक आए, 1 2 3 4 स्टैरिक आए, 1 2 3 4 5 ये स्टैरिक आए। इस चीज़ को मुझे अभी बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी ये, फॉर लूप के जरिए। जो अभी मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो भी हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं सिंगल फॉर लूप। जो सिंगल फॉर लूप होता है, वो सिंगल फॉर लूप तो आपको जिस तरह मैंने बताया वो रोज के लिए काम कर रहा था, वो चल रहा है। जब हमें इस तरह की चीज बनानी पड़ती है तो इसमें रोज भी यूज होती है, कॉलन भी। अगर मैं देखूं ये रो है, ये सारा डाटा रो में है, और ये कॉलन वाइज भी डाटा आ रहा है ना, तो मुझे इसके लिए रोज एंड कॉलन वाइज डाटा लगाना पड़ेगा। लूप आपका इसमें इनर लूप लगता है, मतलब आउटर और इनर लूप लगेगा। आपके पास जो है, मैं आऊंगी फॉर, यहाँ पे आऊंगी, एक लूप ये लगेगा, इसी के अंदर एक इनर लूप लगेगा, डबल फॉर लूप लगेगा इसके लिए। ये वाला जो लूप होता है, जो बाहर होता है, ये रोज के लिए होता है। जो अंदर वाला लूप होता है, वो किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए होता है। समझ आ गई। अब मैं आती हूँ, मुझे रोज के लिए लगाना है। मुझे बताइए यहाँ पे कितनी रोज हैं। एक रो ये है, 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 ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं आती हूँ, मैं कह देती हूँ जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेस देन क्या है, अच्छा ये हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हमने 1 देना है। हाँ, जरूरी नहीं है जीरो से करें, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमें कंडीशन चाहिए। 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। जीरो है, जीरो, अब मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 कर देती हूँ, आई प्लस प्लस, रोज लगा दी मैंने। मैं यहाँ पे आऊंगी, अब मुझे कॉलन के लिए लगाना है। कॉलन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलन ही है। सेम लूप जे का लगेगा, जे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जे लेस देन इक्वल टू 4 है, जे प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं लॉग करवा लेती हूँ। अब लॉग में हमने स्टैरिक कराना है, ऐसा ही है, स्टैरिक हम करवाएंगे। और ये लॉग पे नहीं करवाते, कि लॉग पे समझ नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट पे लिखवाते हैं। मैं आ जाऊंगी यहाँ पे, ये रहा डॉक्यूमेंट, अब आपको नजर आ रहा है। कंसोल पे भी करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सामने डॉक्यूमेंट पे शो हो जाएगा, कंसोल में लॉग में शो होता है, आउटपुट पे नहीं शो होता है। कंसोल पे ही करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं एक शेप बना रही हूँ, तो शेप डॉक्यूमेंट में मैं कर रही हूँ, ताकि, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए हैं। स्टार लाइन में तो नहीं चाहिए थे, और ये लाइन में क्यों आए हैं। मैं आती हूँ, मैंने सबसे पहले कहा कि आई इक्वल्स टू जी, अच्छा इससे पहले हम एक बेसिक चीज, चले वो उसको ही देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके क्या करना, आई जीरो है, ये देखेगा जीरो, आई जीरो इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी है, ये इनर लूप पे आ जाएगा। इनर लूप जे है, जे इक्वल्स टू जीरो, जीरो इज लेस देन 4, जे जीरो लेस है 4 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये स्टैरिक प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है। दोबारा जे में इंक्रीमेंट होगा, जे जीरो से 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 स्टार आपको प्रिंट करके दे देगा यहीं पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अच्छा यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आपने इस तरह की कंडीशन लगा ली थी, अब यहाँ पे आते हो, अब इसको देखते हैं, आइट्रेट करते हैं, लूप को आइट्रेट करते हैं हम लोग। हमेशा समझ जी कंडीशन की ऐसे आती है जब आप लूप को आइट्रेट करते हो। जे जीरो है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है,
कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रू हो गई है पहली वाली। वो क्या करेगा, यहाँ के एक स्टैटिक प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, अब उसी लाइन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जे में इंक्रीमेंट कर रही हूँ। जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1। जे की वैल्यू क्या है 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। वो दोबारा एक स्टैटिक प्रिंट करा के दे देगा। फिर 2 वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये आपको स्टैटिक प्रिंट करा के देगा इतने। ठीक है, ये स्टैटिक इसने प्रिंट करा के दे दिए। जे आई 0 पे, आई 0 था तो हमने जे के ऊपर कंडीशन चेक की, ये आई है। आई की वैल्यू अब 0 से क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट होके 1। आई 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अंदर वो आएगा जे के पास, जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, कंडीशन वो क्या करेगा, आई जब 0 हुआ है ना, तो उसने यहाँ पे इस लाइन के बाद जब मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था, ये रिमेंबर दिस। ठीक है, मैंने ये जब जे को एग्जीक्यूट किया, जे के पास ये लाइन आई है। अगर मैं अब डाटा अगली लाइन पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा आई को प्रिंट करके इसी के आगे सारे स्टार आ गए, अगर मैं चाहती हूँ कि जब ये जे एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद एक ब्रेक आए, लाइन ब्रेक आए, डाटा अगली लाइन पे, ऐसा ही है ना, तो मैं यहाँ आके क्या दूंगी, मैं दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक। पहले यहाँ से बाहर आके लाइन ब्रेक आएगी, लाइन ब्रेक आएगी तो ब्रेक बजेगी, फिर आई के दोबारा एग्जीक्यूट होगा। समझ आई। अब मैं जब ये दे दूंगी, सेव करेंगे, ये आ गया। ठीक है, इसको सब वो कर देते हैं, एक फिल वक्त ना बटन हटा देते हैं। ये शेप आपके पास बन गई है जिसमें 5 रोज है, 5 के कॉलम्स है। समझ आ गया। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि एक स्टार आए, उसके बाद अगली लाइन पे ब्रेक आए। अब ये 4 स्टार प्रिंट हो रहे थे, 1 2 3 4 5, फिर ब्रेक आ रही थी। यहां मैं एक दिखाना चाहती हूँ 1 स्टार, यानी कि सिर्फ 1 कंडीशन ट्रू हो। किसकी, जे की। वो कैसे होगी, अगली दफा 2 कंडीशंस ट्रू हो, तीसरी दफा 3 कंडीशंस ट्रू हो। कैसे दूंगी मैं, नहीं ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक का कोई मसला नहीं है, ब्रेक यहीं लगती है हमेशा। जब आप या इनर लूप लगा लेते हो उसके बाद ब्रेक लगती है। ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, इस लूप में कंडीशन लगेगी, कोई चेंज होगी। डिक्रीमेंट कैसे, डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट से क्या होगा, जे 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो एक स्टैटिक प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर लगेगा, लेकिन कैसे, कंडीशन लगेगी। अब जे माइनस माइनस हो गया। अब जे के अंदर आपने सबसे पहले क्या कर दिया था, 0 था, कंडीशन ट्रू थी, वो स्टैटिक प्रिंट कर दिया, जे माइनस हो गया। अब 0 से -1 चला गया, -1 तो नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कुछ और ही हो जाएगा, ये तो शो ही नहीं होगा। क्या लगेगा, दिमाग लड़ाएं अपना। यहाँ कंडीशन लगेगी जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। सबसे पहले जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 थी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी, तो जे पे आएगा। जे सबसे पहले क्या है, 0 है। अब जे की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 इज नॉट लेस देन 0 बट 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ आके ये एक स्टैटिक आपको दे देगा। उसके बाद ये प्लस प्लस ही आपने करना है इसको। ठीक है, माइनस माइनस नहीं। अब जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी, इधर ही रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगी अभी, ये कोड अभी चल रहा है। ठीक है, जे 0 से हो जाएगा क्या चीज, 1। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, 1 ना इक्वल है ना लेस है 0 से, कंडीशन फॉल्स होगी, वो जस्ट एक स्टैटिक प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ आएगा लाइन ब्रेक आ जाएगी, लाइन ब्रेक आ जाएगी, फिर आएगा आई के ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब जे की वैल्यू क्या है, 0 है, जे 0 है, आई 1 है, मतलब जे इज लेस देन इक्वल टू आई, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस और 1 है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, एक स्टार एक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू भी 1 है, तो जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज नॉट लेस देन 1 बट 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर स्टैटिक प्रिंट कर दे, मतलब इसने यहाँ पे एक स्टैटिक प्रिंट किया, यहाँ पे 2 स्टैटिक प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, आई अब 2 है, तो जे किस पे सेट करेगा, जे 0 से शुरू होगा ना, और आई 2 है, तो 0 पे भी ट्रू आ जाएगा, जे 0 पे भी ट्रू आ जाएगी, जे 1 पे भी ट्रू आ जाएगी, जे 2 पे भी ट्रू आएगी, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 2 बट 2 इज इक्वल टू 2, 3 कंडीशन ट्रू होंगी, 3 स्टैटिक प्रिंट करके दे देगा। इस तरह ये सेट होगा, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हुई थी, यहाँ पे 2 कंडीशंस ट्रू हुई हैं, यहाँ पे 3 होंगी, और इसी तरह करके 4 और 5। अब मैं इसको सेव करती हूँ और इसको आउटपुट में ये समझ आ गई। अब अगर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग करवाएंगे, अब मैं ये चाहती हूँ कि यही चीज रिवर्स हो जाए, सबसे पहले 5 स्टार आए, फिर 4 आए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आई क्या हो जाएगा, जे क्या होगा, सोच समझ के, आई 0 हो जाएगा ऊपर, आई 0 हो जाएगा, नहीं ये 7 है इंक्रीमेंट नहीं मेरे को सोच के बोले, हाँ ये तो इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन यहाँ कोई जे की मुझे पांचों वैल्यूज ट्रू चाहिए, मैं क्या लगाऊंगी, डिक्रीमेंट दोनों में होगा, हाँ डिक्रीमेंट दोनों में होगा, नहीं डिक्रीमेंट दोनों में नहीं होगा, आई को तो छेड़ना ही नहीं ना, आई तो ठीक है, आई का तो कोई मसला ही नहीं है, जे पे आए, जे में 4 क्योंकि जे चेंज हो रहा है, आई तो देखे, आई रोज तो उतनी ही है ना, कॉलन कम होते जा रहे हैं, ये देखे ना, अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो ये कॉलन है ना, कॉलन पहले फुल है, फिर कम हो रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, मतलब कॉलन में कमी आ रही है, रोज तो सेम है। हाँ गुड, जे 4 हो जाएगा, हाँ गुड, लेकिन आप मुझे बताएं जे 4 है, आई की कंडीशन तो ट्रू होगी ना, जे पे आते हैं, अब जे 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू आई, कैसे कंडीशन ट्रू होगी, इस कंडीशन पे अब आ जाए, ये सही क्या ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा ग्रेटर देन कर देते हैं। अब मुझे बताए जे 4 है, जे की वैल्यू 4 है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू आ गई, ठीक है, 4 ग्रेटर 0 से है, ठीक है, फिर वो आएगा 4 माइनस हो जाएगा 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर है 0 से, ठीक है, फिर कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू, ठीक है। अब हम आते हैं, जे क्या था, 4 था, 3 था, फिर 2 भी ग्रेटर है 0 से, 1 भी ग्रेटर है 0 से, 0 भी ग्रेटर है नहीं है लेकिन इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आ जाता है माइनस, मजीद डिक्रीमेंट होगा तो -1 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, कितने आगे, 1 2 3 4 5 कंडीशंस ट्रू आ गई, फॉल्स हो जाएगा, लाइन ब्रेक आ जाएगी, अगले पे आ जाओ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब जे क्या है 4 है, अच्छा जे 4 है, यहाँ पे 4 पे आएंगे, 4 पे कंडीशन आ जाएगी ट्रू, जे इक्वल्स टू 4, अब 4 इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई क्या है 1 है, आई अब 1 है, इंक्रीमेंट हुआ ना आई, अब मुझे पता 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन तो ट्रू है, फिर माइनस हो जाएगा आई, जे जे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फिर वो 4 आ जाएंगे। अब आके चेक करते हैं। गुड, समझ आई। वो अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके इसी तरह के एक लूप लगा लेती हूँ ऊपर, जो मैंने पहले दिया था। जे उसमें क्या था, 0 था। जे इज लेस देन इक्वल टू वाई ही था ना, जे प्लस प्लस था। ठीक है, सेव करते हैं। ऊपर वो स्टार थे, ये साइड पे स्टार्स थे। ठीक है, अब मैं आती हूँ, मैं आके लॉग करा लेती हूँ। नहीं, हाँ लॉग नहीं, डॉक्यूमेंट में आती हूँ, डॉट राइट। यहाँ पे आके ना, बल्कि नहीं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने दे दिया। अब मैं इस सबको क्या कहना चाहती हूँ कि ये सब के सब सेंटर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन सबको क्या करो, सेंटर कर दो। का टैग होता है। ठीक है, ठीक हो गया। ये क्या बना हुआ नजर आ रहा है आपको, सॉर्ट ऑफ काइट। ये नीचे मैंने बहुत स्टार दे दिए, 1 मिनट। लाइन ब्रेक है और इसमें लाइन आप फिर उसने ब्रेक नहीं ना ली। अब ब्रेक लेंगे, 7 स्टार दी और ये क्या बन गई है, काइट बन गई है, नजर आ रही है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये वाले हट जाए, ये 2 वाला हट जाए, इवन नंबर्स हट जाए। 1 वाला आए, 1 स्टार आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए, फिर 5 3 1, मतलब ये 2 4 वाले स्टार हट जाए, 2 और 4 वाले। तो ये कैसे हटाऊंगी, अच्छा डिक्रीमेंट में क्या करूंगी, जस्ट -2 करूंगी। ये हो गया, गाय भी करा दिए लड़के। -= होता है वो, जी, साथ साथ इक्वल भी कर देता है ना जे के। अब इसको ओपन करना भी एक अजाब है। ये देखो, ये तो हो ही नहीं रहा, बेचारा कह रहा है बस। ये क्या हो गया, 3 2 2 1 1, ये तो कुछ और ही हो गया। ये नहीं आता, रॉन्ग, किसी और ने तुक्का मारना है। यहाँ पे पता है क्या लगे, आप इवन को हटाना है। मुझे पता है इवन हम हटाते कैसे हैं। यहाँ पे ये चीज है क्या, ये कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगी, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। वो मैं कहाँ लगाऊंगी, समझ आई। ये स्टारिक है ना ये। अब आपके पास ये क्या आ रही है, 0 रो। सबसे पहले ना हम आ जाते हैं ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। ये वाला फील्ड वर्क कमेंट कर देती हूँ मैं, इसको कमेंट करते हैं। अभी ऊपर वाले की बात करते हैं, उसी में से मुझे अभी जस्ट हटाना है। 1 2 3 4 5 ये आ रहे थे ना स्टार। अब मैं चाहती हूँ कि 1 आए, 3 आए और 5 आए, ये 2 और 4 वाला हट जाए। अब मुझे बताओ ये कौन सी रोज है, आई कौन सा है, आई 0 है, आई 2 है और आई 3 है। अब 0 2 और 3 ये कौन से नंबर है, सॉरी 0 1 2 3 4, हाँ 0 1 2 3 4 है, 0 2 4 बन रहे हैं ना, हाँ 0 2 और 4, 0 2 4 क्या है, इवन नंबर्स है, ऐसा ही है ना। 0 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो यहीं पे कंडीशन लग जाएगी जब मैं इफ दूंगी, यहाँ पे जे, ये सारा इफ की कंडीशन में आ जाएगा। मैं कहूंगी इफ आई का अगर मॉड्यूलस 2 के साथ इक्वल टू 0 है, मतलब वो फुली डिविजिबल है, इसका मतलब वो इवन नंबर है ना। उस केसेस में क्या कर दो,
ये प्रिंट कर दो। समझ आई? अब आके सेव कर लेते हैं। ये ले, समझ आ गई? अब सेम मुझे बताएं कि यही चीज जो मैंने अभी कंडीशन लगाई है, बिल्कुल सिमिलरली सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। इफ आई का मॉड 2 के साथ इक्वल टू 0 है, विल बी एन इवन नंबर। ये 5 3 1 नजर आ रहा, समझ आ गई है? तो हमने अगर कोई बीच में से रिमूव करने हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। समझ आइए इस तरीके से। अभी आप लोगों ने करना क्या है, अभी मैंने आपको अच्छी खासी चीजें बताई हैं, आप लोगों का ये टास्क है, ये मैं कल इसमें इवन लगाने हो तो अभी आपने 8 छोड़े थे ना, तो सेम हम भी मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम ये कर देंगे नॉट इक्वल टू 0, यहाँ नॉट लग जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। क्या करिए 0 के इक्वल नहीं है, ये आ गया। हाँ लग सकती है, हर जगह लगता है, हर कुछ लगता है, जो हम पढ़ रहे हैं सारा ही हम इसी से अगेंस्ट बनाते हैं, सब चीजें कहीं ना कहीं यूज होती है, लग सकती है कंडीशनल स्टेटमेंट लूप में। अच्छा, अभी मेरा आप लोगों से एक और जो आप लोगों ने बना के लेके आना है, वो क्या, वो बड़े मजे की चीज है, आपने ये बना के लाना है, ये ये आपने बनाकर लेकर आना है, और ये बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी, जिसको आज का लेक्चर समझ आया वो इजीली बना लेगा। ये रोज और कॉलन का सिनेरियो है। अब ये देखिए, इसमें रोज भी सेम है, इसमें कॉलन भी सेम है, सिर्फ आपने कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स उठाने हैं कॉलन के केसेस में, दो उठाने, दो फॉर लूप लगने हैं, और ये 2 मिनट का काम है, सिर्फ पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स आपने पिक करना है जे के केसेस में। यहाँ पे बीफ की कंडीशन लगेगी लूप में, ये आप लोगों ने कल बना के लेकर आना, ये आप लोगों का टास्क है। समझ आ गई?